गुड मॉर्निंग। और आज है संडे, यानी कि आज है 24 अक्टूबर और ये सैटरडे का ब्लॉग है। ये यहाँ पर मैंने संडे और सैटरडे का दोनों का मिक्स ब्लॉग बनाया। आपको पता है कि संडे को मैं वीडियो नहीं अपलोड करती हूँ, तो ये सैटरडे को जब नवमी थी तो उस दिन का है। तो यहाँ पर मैं प्रसाद बना रही थी चढ़ाने के लिए। हलवा, चने और पूड़ी मैंने बनाए थे। उस साइड में दूसरी गैस पर मैं चने फ्राई कर रही थी, जो कि मैंने रात को भिगो के और उबाल लिए थे। वहाँ पे जीरा डाला था, बस केवल देसी घी, उसमें थोड़ा सा जीरा और चने। इधर मैं सूजी को भून रही थी देसी घी में हलवा बनाने के लिए, और उसमें थोड़ा सा नमक मैंने ऐड किया था। तो ये सारी चीज़ें प्रसाद के लिए बना रही थी मैं चढ़ाने के लिए, क्योंकि कोरोना चल रहा है। कन्या पूजन करना संभव नहीं था, क्योंकि यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको बुलाना ठीक नहीं समझा मैंने। तो मैंने यहाँ पर प्रसाद चढ़ा के माता जी को भोग लगाया, देवी माँ को। उसके बाद मेरे सामने एक बच्ची रहती है, उसको मैंने पूरा प्रॉपर थाली लगा के सारी चीज़ें उसमें रख के, दक्षिणा वगैरह सब कुछ रख के उनके घर मैंने पहुंचा दिया उस बच्ची के लिए। कन्या 1 हो या 9 हो या 10 हो 21 हो, कितनी भी हो, कन्या होती है। आप चाहे 1 को खिलाइए, चाहे 5 को खिलाइए, 7 को खिलाइए, जितनी आपकी क्षमता है आप खिला सकते हैं। तो यहाँ पर मेरा हलवा लगभग बन के तैयार हो चुका था और मैंने उसी बच्ची को दे दिया था, क्योंकि घर में बुलाना ठीक नहीं समझा मैंने। इस समय कोरोना टाइम में छोटे छोटे बच्चे हैं, किसी को किसी से इन्फेक्शन हो जाए या कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर मेरा हलवा बन चुका था और दूसरी साइड चने बन गए थे। उसके बाद कुकर में मैंने थोड़ी सी सब्जी बनाई थी उसी काले वाले चने की, क्योंकि हस्बैंड को ऑफिस जाना था तो लेके जानी थी सब्जी। और यहाँ पर हलवा हमारा तैयार हो गया है। ड्राई फ्रूट्स मैं डाल रही हूँ हलवे में, और सूजी का हलवा मुझे पर्सनली भी काफ़ी पसंद है, मैं अक्सर बना के भी खा लेती हूँ। तो हलवा बन गया, सब्जी बन गई, चने भी बन गए। अब यहाँ पर पूड़ियाँ बन रही हैं, मैं बेल रही थी और मेरे हस्बैंड पूड़ी निकाल रहे थे, क्योंकि सुबह के टाइम पे काफ़ी जल्दी सब करना पड़ा, क्योंकि इनको ऑफिस जाना था। तो 8:30 पौने 9 बजे ये निकल जाते हैं ऑफिस के लिए। तो वहीं पर मैंने कहा कि आप थोड़ी सी हेल्प कर दीजिए तो थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। और ज़्यादा पूड़ियाँ भी नहीं बनाई थी मैंने, बहुत ही कम बनाई थी। और यही सब था। वैसे कन्या वगैरह, कन्या पूजन करो, कन्या जब हम बुलाते हैं, कन्या खिलाते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है घर में। मुझे बहुत पसंद है पूजा पाठ करना, ये सारी चीज़ें करना। और कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर करेंगे। तो यहाँ पर प्रसाद वगैरह बन गया था। मैं नहा के आई थी, मैंने साड़ी वगैरह पहनी थी उस दिन, और यहाँ पर मैं भोग चढ़ा रही थी माता जी को। और यहाँ पर हमारे यहाँ इस तरीके से हवन सामग्री से अज्ञारी टाइप करते हैं हवन की तरह, और उसमें जो भी यहाँ प्रसाद बनाते हैं उसको चढ़ाते हैं। तो यहाँ पर मैंने भोग लगा दिया था माता जी को, और यहाँ पर फिर आरती कर रही थी मैं। पूजा वगैरह हो गई थी। ये नवमी वाला दिन था। वैसे काफ़ी कन्फ्यूज़न था, अष्टमी नवमी 1 दिन 2 दिन। अब ये है संडे का व्लॉग 25 अक्टूबर का, दशहरे वाले दिन का। तो सबके लिए हैप्पी दशहरा। अभी ये व्लॉग आपको मंडे को मिलेगा, लेकिन फिर भी जब तक मिलेगा तब तक तो दशहरा ख़त्म हो जाएगा, लेकिन फिर भी मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी दशहरा। और यहाँ पर आप देखिए, कुछ लोगों ने उस दिन भी रामनवमी मनाई थी, मतलब नवमी मनाई थी। यहाँ पे ये मेट्रो स्टेशन है, सेक्टर 18। यहाँ पर आप देख सकते हैं भंडारा चल रहा था, भंडारा बन रहा था, तो मैंने यहाँ पे वीडियो बनाया। कितना बड़ा दिल होता है लोगों का, इस तरीके से इस टाइम में भी लोग अपनी श्रद्धा और उससे सबको खिलाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे लाइन लगी है लोगों के लिए, सब्जी पूड़ी वगैरह बन रही थी। हम अपने ऑफिस जा रहे थे नोएडा, तो यहाँ पर मेट्रो स्टेशन के पास में ही ये भंडारा बन रहा था। और ये हर बार बनता है, क्योंकि पिछली बार जब हम आए थे तब भी बन रहा था। तो यहाँ पर मैंने एक छोटा सा वीडियो क्लिप बना लिया है, और इसके बाद हम आ गए थे ऑफिस में थोड़ा बहुत काम किया था, ज़्यादा नहीं, 2-3 घंटे का काम था। उसको करने के बाद ऑफिस बढ़ा रहे थे। उसके बाद हम लोग निकल जाएंगे मार्केट, क्योंकि हमें मार्केट जाना था। तो हम ऑफिस से करीब 5 बजे निकल गए थे हम लोग, 12 साढ़े 12 पहुँचे थे और 5 बजे निकल गए थे। और ये एक चश्मे वाले भैया थे, बड़ी रिक्वेस्ट कर रहे थे बेचारे ले लो, क्योंकि हमें पसंद नहीं आया। पता क्या होता है, बड़ा अफसोस सा होता है, ऐसे बड़ा दया आ जाती है मुझे देख के कि यार ये लोग बेचारे खड़े रहते हैं, कोई कुछ नहीं लेता है। ऐसी चीज़ें मुश्किल से ही लोग लेते हैं। 100 रुपीज़ में दे रहे थे कि कोई सा भी, मुझसे बोल रहे थे कि मैम आप ले लो, हम थोड़े कम कर देंगे। पर मैं क्या करती, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे कोई पसंद भी नहीं आया, और मैं ऐसे क्या लेती। लेकिन फिर भी हमने देखा कि अगर चलो ठीक है पसंद आएगा तो ले लेंगे, पर मुझे कुछ
पसंद नहीं आया। मुझे बहुत ख़राब लगता है इन लोग को देख के, बेचारे पूरा दिन सुबह से शाम तक खड़े रहते हैं। और फिर हमने थोड़ा नोएडा में भी देखा था। एक्चुअली मुझे साड़ी वगैरह लेनी थी अपनी मम्मी के लिए, यानी कि सासू मम्मी के लिए, और अपने लिए भी लेनी थी। करवा चौथ आ रहा है तो इनके पास टाइम नहीं मिलता है, तो हम लोग पहले नोएडा में हमने देखी, उसके बाद हम सरोजनी नगर मार्केट भी आए थे। ये सरोजनी नगर मार्केट की क्लिप है, ये पहले ऐड हो गई है, और जो नोएडा में साड़ियाँ देखी थी वो क्लिप बाद में पीछे चली गई है। पर कोई नहीं, ये देखिए आप, यहाँ से मैंने क्लेचर लिए थे, मेरे छोटे वाले क्लेचर टूट गए थे। एक्चुअली मैं ना लगा के क्लेचर लेट जाती हूँ, फिर वो टूट जाते हैं। तो छोटे छोटे क्लेचर, बड़े वाले तो नहीं लेने थे मुझे, छोटे वाले लेने थे। तो ये 20 रुपीज़ के 3 दे रहे थे, तो मैंने 3 यहाँ पर लिए थे, अलग 2 ब्लैक लिए थे, 1 वाइट लिया था। तो छोटे छोटे क्लेचर थे। यहाँ पे काफ़ी सारा सामान इस तरीके का सही लगता है मुझे, जैसे हेयर बैंड है, रबर बैंड है, क्लेचर है, क्लिप है, ये सारी चीज़ें काफ़ी सही लगती हैं मुझे इस मार्केट में। वैसे हम यहाँ भी साड़ी देखने ही आए थे, बस ये छोटी मोटी चीज़ें जो सामने आ रही थी तो ले रहे थे। ज़्यादा टाइम तो था नहीं हमारे पास, क्योंकि हमें आते आते 6:30 बज गया था सरोजनी नगर मार्केट में पहुंचते हुए। पहले हमारा कोई प्लान नहीं था सरोजनी नगर जाने का, हमारा प्लान था कि हम नोएडा में साड़ी की दुकानें हैं वहाँ पर देख लेंगे, अगर पसंद आएगी तो ठीक है, नहीं तो फिर किसी और दिन ले लेंगे। पर हम वहाँ पे जब हमने 1-2 दुकानें देखी, हमें समझ में नहीं आया। वहाँ पे रेट काफ़ी हाई थे, मतलब साड़ी की क्वालिटी के हिसाब से रेट एकदम डबल। तो हम लोग वहाँ से, फिर इन्होंने बोला ऐसा करते हैं, यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करते, सरोजनी चलते, क्योंकि हमने सरोजनी नगर मार्केट में शॉप बनी हुई है काफ़ी अच्छी अच्छी, वहाँ से हमने 1-2 बार साड़ियाँ खरीदी हैं, तो हमारी ये साड़ियाँ अच्छी निकली थी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, इस तरीके से शोरूम भी बने हुए हैं। आप चाहें तो रोड साइड मार्केट से शॉपिंग कर सकते हैं, चाहे तो वहाँ पे शोरूम, शॉप्स, काफ़ी अच्छी अच्छी दुकानें बनी, वहाँ से भी ले सकते हैं। यहाँ पर आपको दोनों ऑप्शन मिल जाते हैं। आपको कुछ सस्ता लेना है तो आप रोड साइड से ले सकते हैं, जैसे ये 100-200 रुपीज़ में लोअर, ये 150 में लोअर थे वुलन के, प्लाजो, ये सब चीज़ें काफ़ी सही मिल जाती हैं घर में पहनने के लिए। स्लीपर्स वगैरह काफ़ी सही मिल जाते हैं। तो फिलहाल हमें ये सब कुछ तो नहीं लेना था। यहाँ पे ये प्लाजो 200-200 रुपये में मिल रहे थे, तो मैंने सोचा एक बार देख लेते वाइट वाला, क्योंकि मेरे पास ना एक वाइट कुर्ती है, उसमें वाइट प्लाजो मुझे चाहिए। मैंने अभी लिया नहीं है, पर मुझे ना उसका क्वालिटी अच्छी नहीं लगी मेरे हस्बैंड को, तो उन्होंने मना कर दिया, बोले छोड़ो शॉप से ले लेंगे थोड़ा अच्छा। ये पीछे आप डब्लू का शोरूम देख रहे हैं, जिसकी कुर्तियाँ काफ़ी अच्छी निकलती हैं। तो यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं हमको। आप घर पहनने के लिए भी ले सकते हैं, आप शोरूम से भी ले सकते हैं, मतलब आपको अगर कुछ ना कुछ यहाँ पे पसंद आ ही जाता है। तो हमने सोचा दिवाली भी आ रही है, घर जाना है, तो कुछ चीज़ें ले लेंगे घर वालों के लिए भी, पर हम लोग को समझ में नहीं आया। और ये शॉप आप जो देख रहे हैं, ये नोएडा की शॉप है। यहाँ पर मैंने 2 शॉप में साड़ियाँ देखी थी, पर मुझे ना साड़ी के हिसाब से पैसे बहुत ज़्यादा लगे, और एकदम साड़ी भी कोई ख़ास पसंद नहीं थी। आप देख सकते हैं 1-2 साड़ियाँ मैं आपको दिखा भी रही हूँ वीडियो में। इस तरीके की साड़ियाँ बहुत ओल्ड फैशन हो गई हैं और मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। ये साड़ी इन्होंने हमें 2200 रुपये की बताई थी, और ये साड़ी बिल्कुल मुझे एकदम पसंद नहीं आई। हमने सोचा मम्मी के लिए लेनी है तो थोड़ी सिंपल सोबर सी आजकल जो साड़ियाँ चल रही हैं उस टाइप की ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे कुछ खास पसंद नहीं आई थी साड़ियाँ। इन्होंने दिखाई बड़ी चटक मटक साड़ी दिखा रहे थे, देखिए चमकीली चमकीली, ऐसी साड़ियाँ आजकल नहीं अच्छी लगती हैं। और मेरी शादी में सारी मोस्टली साड़ियाँ ऐसी ही आई हैं, तो मुझे तो एकदम पसंद नहीं है। इसलिए अब हम यहाँ से निकल गए, हमें पसंद ही नहीं आई, तो ये बोले कि चलो दूसरी शॉप पे एक देख लेते। एक शॉप और है यहाँ पर, ये काफ़ी बड़ी शॉप थी जिस पे हम गए थे देखने। यहाँ पर गाउन, सूट, लहंगे सब कुछ मिलता है। काफ़ी बड़ी नोएडा में शॉप है, एकदम मेट्रो स्टेशन के अपोजिट साइड में ये नीचे उतर के। और ये दूसरी शॉप आ गई है, सलोनी नाम है इस शॉप का। जो लोग नोएडा मार्केट जाते हैं, अड्डा मार्केट, उनको पता होगा ये। तो इस वाली शॉप पे भी हमें साड़ियाँ नहीं पसंद आई। इन्होंने भी हमें काफ़ी तरह की साड़ी दिखाई, सिल्क की दिखाई, हर तरह की साड़ियाँ दिखाई। ये देखिए ये जो दिखा रहे हैं, मुझे इस तरीके की चमकीली साड़ियाँ एकदम पसंद नहीं है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी हो गई हैं इस तरीके की साड़ियाँ। अब तो मेरा मन भर गया है ऐसी साड़ियाँ। मैं इनको जो बता रही थी ये समझ नहीं पा रहे थे कि मुझको कैसी चाहिए, तो ये सिल्क वाली थोड़ी बहुत ठीक लगी। और ये साड़ी सिल्क की सेम साड़ी यहाँ पर ये दे रहे थे हमें 1700-1800 की, और सेम साड़ी सरोजनी नगर मार्केट में 800-1000 ऐसे मिल रही थी। अब आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा मतलब कि प्राइस में वेरिएशन है। अब आप समझिए कि यहाँ पर जो 1700-1800 की बता रहे थे, वो सरोजनी में 700-800-900 की दे रहे थे। बट मुझे इनका फैब्रिक पसंद नहीं आया, ये बहुत हल्का फैब्रिक था, मतलब कि
अगर हम ले भी लेते ना तो वो लुक नहीं आता कि सस्ती वाली साड़ी वाला लुक होता है ना, कि सस्ती सिल्क की साड़ी वैसा वाला। सिल्क की साड़ी तो ना थोड़ी महंगी अच्छी लगती है। तो फिलहाल मैंने देखी तो काफ़ी सारी थी, पर मुझे ना अपने लिए पसंद आई ना मम्मी के लिए। यहाँ नोएडा में मैंने मम्मी के लिए सरोजनी नगर से साड़ी ली है, वो भी मैंने प्रिंटेड साड़ी ली है। मुझे बहुत ज़्यादा हैवी साड़ी उनके लिए पसंद नहीं है, उन पे काफ़ी सारी हैवी साड़ियाँ रखी हैं। तो मम्मी ने बोला था कि साड़ी ऐसी लेना जो डेली वियर में हम पहन सकें, हल्की प्रिंटेड साड़ी। तो उसी तरीके की मैंने उनके लिए साड़ी ली है। और यहाँ से हम लोग निकल गए थे, उसके बाद हम सीधे सरोजनी चले गए थे। और ये शॉप है सरोजनी नगर मार्केट की। तो यहाँ पर पिछली बार जहाँ से हमने साड़ी ली थी, हम वो शॉप ढूंढ रहे थे। तो मैं बोल रही थी ये वाली शॉप है, तो ये बोल रहे थे कि ये नहीं है, वो दूसरी शॉप है। वो उसका दोनों साइड से एंट्रेंस था, आगे से भी और पीछे बैक साइड से भी। तो हम लोग वही शॉप ढूंढते ढूंढते आगे बढ़ रहे थे। और आगे बढ़ते बढ़ते छोटी छोटी चीज़ें हमने ले ली हैं, जैसे स्टॉल लिए थे हमने 3-4, और मैंने एक स्लीपर ली थी और एक वुलन टॉप लिया था, कुछ ड्रेसेस वगैरह खरीदी थी, इयररिंग्स खरीदे थे, और डेकोरेशन घर डेकोरेशन के लिए कुछ पॉट वगैरह खरीदे थे। तो जो सामने आ रहा था, जो मुझे ठीक लग रहा था, मैं ले रही थी। और काफ़ी लेट हो गया था, वैसे लेना तो हमें बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन लेट हो गया था। अब क्या हो रहा है दिल्ली में कि सारी मार्केट्स 9-9:30 बजे क्लोज़ कर देते हैं ये लोग। तो हम लोग फटाफट से ले रहे थे। टी शर्ट्स वगैरह काफ़ी ठीक मिलती हैं डेली यूज़ के लिए, पर टी शर्ट हमें लेनी नहीं थी। मेन हमारा मतलब था कि हमें साड़ी लेनी है, और साड़ी हमें पसंद नहीं आई। तो ये देखिए एक शॉप ये थी साड़ी की, ये भी साड़ी की शॉप थी। इस शॉप में हम अंदर गए थे और हमने चेक भी किया था। मैं इनको बोल रही थी कि यही वाली शॉप है, ये ढूंढते हुए आगे आगे जा रहे थे कि कौन सी शॉप, क्योंकि पिछली बार जो हमने साड़ियाँ ली थी ना, वो साड़ी काफ़ी अच्छी निकली थी। मैंने अपनी दोनों ननद के लिए ली थी, और मतलब इनकी जो सिस्टर हैं मेरी दीदी लोग, उनके लिए ली थी, और अपनी मम्मी जी के लिए भी ली थी। तो साड़ियाँ काफ़ी अच्छी थी। तो ये कुछ साड़ियाँ जो हमने देखी थी, उनकी फ़ोटो हैं। तो दोस्तों ये तो था मेरा व्लॉग, कैसा लगा ज़रूर बताना। और जो भी सामान मैंने ख़रीदा है वो मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में अपने शॉपिंग के सारे सामान के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।